बरेली से खबर, आज भी यहां पर जबरदस्त कार्रवाई चल रही है। तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। डॉक्टर नफीस के रजा पैलेस पर चला बुलडोजर। नदीम खान की 4 दुकानें सील की गई हैं। तौकीर रजा को शरण देने के मामले में यह एक्शन लिया गया। फरहत खान के मकान को भी सील किया गया है। अवैध रूप से बनी सैलानी मार्केट ध्वस्त कर दी गई है। अब तक 300 करोड़ की संपत्तियां सील की गई। ये तस्वीरें आपको बरेली की दिखा रहे हैं, जहां लगातार एक्शन चल रहा है। दंगों के आरोप में अब तक 83 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बलवाइयों के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं। अलग अलग मामलों में ये गिरफ्तारियां हुई हैं। जो मुख्य मामला है हिंसा करने और हिंसा भड़काने का है, और इसी मामले में एक्शन चल रहा है। इसी बीच जिन आरोपियों ने अवैध तरीके से मकान का निर्माण किया था या दुकानें बनाई थी, उन पर भी प्रशासन एक्शन ले रहा है। रामविलास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बरेली से जुड़े हैं। रामविलास, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और वहां पर क्या एक्शन हो रहा है, दिखाइए। जी, इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी रजा पैलेस पर, जहां पर कल से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। मैं अपने साथी से कहूंगा एक बार दिखाएं। देखिए, ये वो बुलडोजर हैं जो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्योंकि बुलडोजर से कार्रवाई नहीं पूरी हो पाई, तो सबसे पहले उसके लिए जो है ड्रिल करके बिल्डिंग को ड्रिल किया जा रहा है। इसके बाद इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा। क्योंकि ये वही रजा पैलेस है जिसके लिए मौलाना तौकीर रजा के करीबी जो है डॉक्टर नफीस ने खड़ा किया था। बताया जा रहा है ये जमीन कब्रिस्तान की जमीन है, वक्त की जमीन है, और करीब 1200 वर्ग गज पे बना हुआ ये रजा पैलेस था। और इस रजा पैलेस की सबसे खास चीज ये थी कि इसकी बुकिंग के लिए लंबी जद्दोजहद करनी पड़ती थी, शोर सिफारिश करनी पड़ती थी। इसके लिए अगर आप कोई इसमें प्रोग्राम करते तो मुश्किल से इसकी बुकिंग मिल पाती थी। तो फिलहाल अब इस रजा पैलेस के लिए जमींदोज करीब कर दिया गया है। 20% हिस्सा बचा हुआ है। 80% हिस्सा जो है यहाँ पर जमींदोज किया जा चुका है। कल 4 बुलडोजर यहाँ पर पूरे दिन लगे रहे थे, और आज भी 2 बुलडोजर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चूंकि जिस तरीके से देखा जाए, सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जो कर्मचारी, जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए किसी तरीके की कोई चोट ना पहुंचे किसी प्रकार की, तो पहले सावधानी से पूरी बिल्डिंग को ड्रिल किया जा रहा है। ड्रिल करके बिल्डिंग को कमजोर कर दिया जाएगा, और इसके बाद जो है इन बुलडोजर से इसको फिर ढहा दिया जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर नगर निगम के साथ साथ बीडीए यानी कि बरेली विकास प्राधिकरण की टीम पहुंची हुई है, बरेली इन्फोर्समेंट टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि कोई भी किसी तरीके की खुराफात करने की कोशिश ना कर सके। जिस तरीके से जो डॉक्टर नफीस था, उसने ये डॉक्टर रजा पैलेस एक बिल्डिंग नहीं, कई ऐसी इमारतें खड़ी की हुई हैं। अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करके, नियमों को दरकिनार करके ऐसी बिल्डिंगों को बना लिया था, जिनकी मोटी कमाई से वो खुद को मजबूत करता चला जा रहा था। यही वजह थी, यही उसकी मजबूती की वजह थी, क्योंकि वो आर्थिक रूप से मजबूत होता चला गया। और यही उसके लिए मौलाना डॉक्टर नफीस को मौलाना तौकीर रजा की शरण मिली हुई थी। मौलाना तौकीर रजा का बर्दाश्त था उसके ऊपर। इसी वजह से उसने इंस्पेक्टर के हाथ काट लेने की धमकी दी थी, जिसके लिए प्रदेश सरकार सहित पूरे खाकी महकमा ने इसके लिए बतौर चुनौती लिया। और आज जो यहाँ पर एक्शन हो रहा है वो आपके सामने है कि बुलडोजर की कार्रवाई पिछले 24 घंटे से लगातार चल रही है। और अब जिस तरीके से जो देखने में आया है, इसको पूरी तरीके से जो 20% हिस्सा इसका बचा हुआ है। रजा पैलेस के अलावा क्या दूसरे निर्माण भी हैं इसके, जहां पर बुलडोजर चल सकता है? जी बिल्कुल, बेहद ही पॉश इलाके में 78 दुकानें ऐसी हैं। बेहद ही पॉश इलाका, जहां पर एक इंच जमीन की बेहद कीमत है। कोतवाली इलाका बोला जाता है, नावल्टी चौराहा बोला जाता है। वहां पर एक मजार की आड़ में इसने करीब 78 दुकानों को अपने कब्जे में 1-2 साल से नहीं बल्कि 30 साल से उन दुकानों पर काबिज था। 78 दुकान, आप अनुमान लगा सकते हैं कि बरेली जैसे क्लास 1 सिटी में और ऐसे पॉश इलाके में जहां पर 78 दुकानों पर पिछले 30 साल से ही काबिज था, जो बरेली विकास प्राधिकरण की टीम थी उसने उसके लिए पूरी तरीके से सील कर दिया है। क्योंकि हर कानूनी पहलू को जो है पढ़ करके समझने के बाद में ही बरेली विकास प्राधिकरण कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। क्योंकि ये डॉक्टर नफीस की यही एक संपत्ति नहीं है, 78 दुकानें हैं। इसके साथ साथ जो नदीम है, नदीम के भी 1-2 मैरिज पैलेस जो है उनको सील किया गया है। जो यहाँ पर सैलानी मार्केट था, जिस पर कभी भी कोई भी अधिकारी पहुंचने की या कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, उसको भी कल पूरी तरीके से जो है अत्वरण मुक्त करा दिया गया है। तो जिस तरीके से जो डॉक्टर नफीस की है, कोई संपत्ति अकेली संपत्ति नहीं है। इसके पास बताया जा रहा है करीब 150 करोड़ की संपत्ति का ये मालिक था।
और उसी बदौलत खुद को मजबूत किए हुए था, क्योंकि जो इसने संपत्ति अवैध तरीके से कब्जा करके हासिल कर ली थी, वक्फ की संपत्ति हासिल कर ली थी, या फिर इसने बीडीए के नियमों को दरकिनार कर संपत्तियों पर अवैध निर्माण करवा दिया था, जिससे कि मोटी कमाई हो रही थी, उसी से ये खुद को मजबूत करता चला जा रहा था। तो फिलहाल प्रशासन के इस एक्शन के खिलाफ नफीस की ओर से या नदीम की ओर से कोई अपील भी की गई है। प्रशासन के एक्शन पर इन परिवारों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं, मौलाना तौकीर रजा, डॉक्टर नफीस, नदीम और उनका जो प्रवक्ता था मुनीर, इन सबको जेल भेज दिया गया। कुल अब तक 83 लोग जेल भेज दिए गए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि राजनीतिक शरण लेने के लिए, कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है संरक्षण लेने के लिए इसके परिवार के लोगों ने जहां जहां गए वहां से उनके लिए जो है वापस ही लौटना पड़ा। कहीं से किसी ने भी मदद करने के लिए कोई इनके लिए आगे नहीं आया, चाहे वो कोई धर्मगुरु हो या इसके साथ साथ कोई भी राजनेता हो, सभी ने इनके लिए इनकार कर दिया और वापस इनके लिए अपने घर लौटना पड़ा और बुलडोजर की कार्रवाई रुकी नहीं। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है, एक साल में ये इतने बड़े जो मालिकान नहीं बन गए, बड़ी बड़ी संपत्तियों पर पिछले 30 साल से काबिज थे। कहीं न कहीं इनके लिए पूर्व में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रहा था, इसी वजह से ये खुद को मजबूत करते चले गए और जो आज ये सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए। अगर कोई अधिकारी कार्रवाई करने की जहमत उठाता था तो उसके ऊपर दबाव होता था। जिस तरीके से बरेली विकास प्राधिकरण के जो मणिकंदन है, उपाध्यक्ष हैं, वाइस चेयरमैन है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बरेली विकास प्राधिकरण अब दबाव में नहीं बल्कि कानून से काम करता है, कानून की तरह काम करता है। और शायद यही वो बड़ी वजह है कि आज नफीस का ये जो साम्राज्य है वो इस तरह जमींदोज कर दिया जा रहा है। जी बिल्कुल रामविलास, और देखिए इसी बात का अंदेशा लगाया भी गया था कि आज रविवार का दिन है, जिस तरह की कार्रवाई कल देखी गई बुलडोजर का एक्शन आज भी दिखना तय माना जा रहा था और वो होता हुआ नजर भी आ रहा है। और आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी दे रहे हैं कि कई ऐसे पॉश इलाकों में प्रॉपर्टियों को चिन्हित किया गया है जहां बाकायदा नोटिस दिया गया है। नोटिस के बाद जब खुद से ही उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है तो आज वहां पर बुलडोजर गरज सकता है। जिस जगह पर आप इस समय मौजूद है रामविलास, उस पर जरा समझाइए, बताइए कि कितना बड़ा ये इलाका है, कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, कितने अधिकारी इस समय यहाँ पर मौजूद है, कितने बुलडोजर यहाँ पर इस समय मौजूद है। क्योंकि देखिए जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्शन एक बार फिर से योगी सरकार की तरफ से उन लोगों के खिलाफ लिया जा रहा है जो सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करके अपने निर्माण करवाते हैं। रामविलास, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर किसी ने भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो उसका भी हश्र यही होगा। ये बरेली में थाना किला इलाके का ये जखीरा मोहल्ला है और जखीरा मोहल्ले में यहाँ पर जमीन की बड़ी कीमत है और यहाँ पर ये 1200 वर्ग मीटर में बना हुआ, करीब 1.25 बीघा में बना हुआ ये रजा पैलेस था और ये पिछले करीब कई वर्षों से जो है मौलाना जो नफीस है इसको संचालित कर रहा था। मैं अपने साथी से कहूँ, कल यहाँ पर 4 बुलडोजर चल रहे थे, आज यहाँ पर 2 बुलडोजर खड़े हुए हैं, 1, 2 और ऊपर ड्रिल से बड़ी ड्रिल मशीनें लगी हुई हैं बिल्डिंग को कमजोर करने की। उसकी छत को पहले कमजोर किया जा रहा है क्योंकि मोटे सरिया पड़े हुए हैं, उस पर काम करने में बुलडोजर चलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। 4 बुलडोजर कल इस पर लगे हुए थे, लेकिन पहले इस पर हथौड़ों, अभी आप देखिए हथौड़ों से पहले इसको कमजोर किया जा रहा है, बड़ी ड्रिल मशीनों से ड्रिल किया जा रहा है ताकि बिल्डिंग को कमजोर कर दिया जाए और फिर उसके बाद इस बिल्डिंग को ढहा दिया जाए। ये जो है करीब 1200 वर्ग मीटर में फैला हुआ ये वो रजा पैलेस है। इस रजा पैलेस के जो बारातें यहाँ पर होती थी, तमाम फंक्शन होते थे, इसकी बुकिंग लेने की खासी मशक्कत करनी पड़ती थी क्योंकि बेहद ये पॉश इलाके में है ये रजा पैलेस। तो यहाँ पर हर कोई जो है सबसे पहले इसकी बुकिंग लेना चाहता था कि अपना फंक्शन यहीं पर निपटाना चाहता था और इसकी बुकिंग लेने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती, सोच सिफारिश करनी पड़ती थी। तो लेकिन अब आज इसका जो हाल है वो सामने है, इसको जमींदोज कर दिया गया है। और सबसे खास चीज़ ये है कि मौलाना डॉक्टर नफीस ने जिस इंस्पेक्टर के हाथ काट लेने की धमकी दी थी, किला के इंस्पेक्टर हैं वो सुभाष कुमार की देखरेख में ही इसको जमींदोज किया जा रहा है। कर्मचारी हैं वो लगातार निर्देश कर रहे हैं कि बिल्डिंग को काफी हद तक कमजोर कर दिया गया है। बिल्कुल ये अहम बात है रामविलास, अब इसको फिर दोबारा से हम अभी दिखा रहे हैं, कल की भी हमने तस्वीरें उसी इंस्पेक्टर के सामने बुलडोजर के एक्शन की दिखाई थी जिनके हाथ काटने की नफीस ने धमकी दी थी। यहां पर योगी सरकार ने साफ संदेश अतिक्रमणकारियों को तो दिया ही है, साथ में उन लोगों को भी दिया है जो खुले में
पुलिस की कार्यशैली के ऊपर सवाल खड़े करते हैं या पुलिस को धमकाते हैं या पुलिस को बिल्कुल महत्व नहीं देते हैं। और खासतौर पर अगर समुदाय विशेष की बात की जाए तो इस तरह की बातें बहुत आम हैं। हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं और जहां पर पुलिस को कुछ नहीं समझाता था, सरकारी तंत्र पर सवाल खड़े किए जाते हैं। तो कल जो तस्वीरें सामने आई थी, जो इंस्पेक्टर सुभाष हैं, उनके सामने जो बुलडोजर वाला एक्शन हुआ, तो ये साफ संदेश योगी सरकार दे रही है कि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि सरकारी तंत्र है, ये सरकार के लिए काम किया जा रहा है और जो भी गलत बात करेगा या कानून को अपने हाथ में लेगा, उस हर एक शख्स के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से डॉक्टर नफीस ने इंस्पेक्टर के हाथ काटने की बात कही थी, इंस्पेक्टर खुद इतने परेशान हो गए थे कि या तो ड्यूटी छोड़ दूं या फिर जो है मैं खुद अपना कोई निर्णय ले लूं। इस बात को लेकर के परेशान हो गए थे। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में पुलिस बल है, बेहद ही अनुशासित बल है, उन्होंने खुद को संभाला और प्रदेश सरकार ने उनका साथ दिया, उच्च अधिकारियों ने उनका साथ दिया। शायद यही वो बड़ी वजह है कि उनके लिए जो उन्होंने सोचा था वो होकर के रहा। क्योंकि डॉक्टर नफीस ने जिस तरीके से अपना ये साम्राज्य तैयार किया था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साम्राज्य का ये हस्र होगा। और जिस इंस्पेक्टर को वो धमकी दे रहा है, जिस इंस्पेक्टर के लिए वो बर्बाद करने की, वर्दी उतार लेने की धमकी दे रहा है, वही इंस्पेक्टर दिशा निर्देश देगा और उस इंस्पेक्टर के दिशा निर्देश पर हमारा ये साम्राज्य जो है वो जमींदोज कर दिया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है उसी थाना किला इलाके में हो रही है। जिस इलाके में के इंस्पेक्टर को धमकी दी गई थी वो इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जो पुलिस फोर्स है उत्तर प्रदेश का, बेहद ही अनुशासित पुलिस फोर्स है, अधिकारियों ने साथ दिया और जो कार्रवाई है वो आप सबके सामने है। जो मिट्टी में मिलाने की बात होती थी वो यही थी कि देखिए जिस तरीके से उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके साम्राज्य पर कभी इतने बुलडोजर गरजेंगे, जिसके लिए वो इतने मोटे मोटे सरिया डाल करके मजबूत करके करवा रहा है, तैयार करवा रहा है, उसके लिए जमींदोज। और राइट रामविलास, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।